नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका स्कैन इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, पॉपुलर डिमांड पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके जो कमेंट्स आते हैं उससे हमें यह पता चला कि लोग चाहते हैं कि क्लोज टेस्ट पे हम कोई वीडियो या कोई लेक्चर लेके आए। तो आज हम एक क्विज लेके आए क्लोज टेस्ट के बारे में। लेकिन क्विज की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि क्लोज टेस्ट आखिर होता क्या है और इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, क्लोज टेस्ट जिसको फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं आप, ये सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, बैंक एग्जामिनेशंस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, सब में इंग्लिश सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्लोज टेस्ट में एक कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है जिसमें कई सारे सेंटेंस रहते हैं और पूरे कॉम्प्रिहेंशन में कुछ वर्ड्स मिसिंग रहते हैं। तो क्वेश्चन में दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो वहां पे प्लेस करना है। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन सेगमेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें जितने तरह के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, ग्रामर हो या वोकैबुलरी, तीनों के सवाल एक साथ, तीनों के कॉन्सेप्ट्स मिला के यहां पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि तीनों के कॉन्सेप्ट्स यहां पूछे जाते हैं तो इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही स्कोरिंग सेगमेंट होता है अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी हो, ग्रामर थोड़ी सी अच्छी हो और कॉम्प्रिहेंशन में आप ठीक हो। अगर तीनों में आपका प्रिपरेशन लेवल ठीक है तो आप इस सेगमेंट को एस करेंगे और उसमें खूब सारे मार्क्स पाएंगे। इसमें एक और पॉजिटिव होता है कि क्लोज टेस्ट, एक बार आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 30 से 40 सेकंड ही लगेंगे। तो मार्क्स भी अच्छे हैं, टाइम भी कम लगता है। तो ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी का ये सेंटर होना चाहिए अगर हमको अच्छे मार्क्स चाहिए तो दोस्तों, हमारी स्ट्रैटेजी क्लोज टेस्ट को लेके क्या होनी चाहिए, क्या कुछ चीजें जो हमें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है वो क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है उसे आप स्लोली, धीरे से कम 2 बार जरूर पढ़ें। एक बार आप वहां पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर बाकी क्वेश्चंस में आपको बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तेजी से पढ़ते जाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा जो उस कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होगा। दूसरी बात कि कॉम्प्रिहेंशन के सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखें। कोई भी सेंटेंस को अकेले देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पहले सेंटेंस में जो बात कही गई है उससे लॉजिकली आप दूसरे सेंटेंस में इंफरेंस डिराइव कर सकते हैं। तीसरा, जब भी आप क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करें तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि जब भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आप एलिमिनेशन करें, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है जो सबसे एप्रोप्रिएट हो। तो यहां पे एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। इन 3 चीजों का ध्यान रख के आप क्लोज टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्विज देखते हैं। 10 क्वेश्चन हैं इस क्विज में। इसके जरिए हम देखेंगे कि क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे पाना है। तो दोस्तों, यह है हमारा कॉम्प्रिहेंशन जिसपे बेस्ड 10 क्वेश्चंस हैं। इसमें 10 वर्ड्स हैं पूरे कॉम्प्रिहेंशन में जो मिसिंग है और इससे ही सारे सवाल पूछे गए हैं। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इस कॉम्प्रिहेंशन को 2 बार जरूर पढ़ें, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लू वाला पार्ट देखिए जो जिसपे बेस्ड पहला क्वेश्चन है। इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी, अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड डैश टू द पुलिस 57 तोलाज ऑफ गोल्ड। अब देखिए, जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ओवर, आउट, अप, डाउन, तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो हैंडेड के बाद लगेगा जिससे इसकी मीनिंग सबसे सही आएगी। तो यहां पे अगर आप हैंड ओवर लगाते हैं, देखिए हैंड ओवर का मतलब है कोई भी सामान जब आप किसी को दे रहे हो और उसके साथ उसकी कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सामने वाले पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो हैंड ओवर होता है। हैंड आउट क्या होता है? अब कोई क्राउड है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें सबको आपको बराबर बराबर कुछ बांटना है, तो वो हैंड आउट होता है। लेकिन यहां पे वो एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं लग रहा है। हैंड डाउन, जब भी कोई कोर्ट या कोई अथॉरिटी कोई जजमेंट पास करती है तो उसको हैंड डाउन कहते हैं। वैसे ही हैंड अप होता है कभी किसी हायर अथॉरिटी के लिए, जब आप कोई वर्डिक्ट पास करते हैं वो हैंड अप होता है। लेकिन ये सारे जो है, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहे हैं।
तो यहां पे जो वर्ड हैंडेड के बाद लगेगा जो सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो भी गार्डनर है वो जो सोना दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है पुलिस को, कंट्रोल दे रहा है, वो सुपुर्द कर दे रहा है, तो यहां पे हैंडओवर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये हैंडेड ओवर टू द पुलिस 57 तोलाज ऑफ गोल्ड डैश बाय हिम। अभी देखिए आप ऑप्शन यहां पे क्या है, रिकवर्ड, रिकवर्स, रिकवरिंग, रिकवर। देखिए वर्ड एक ही है सॉरी, रिकवर किया है उसने, लेकिन अब उसमें सारे अलग अलग टेंस हैं, कहीं पे टेंस है, कहीं पे एस लगा दिया है, तो यहां पे क्या प्रॉपर रहेगा। अभी देखिए पहले सेंटेंस में इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड, तो ये पास्ट टेंस में ऑलरेडी चल रहा है, तो जो ऑलरेडी पास्ट टेंस में चल रहा है हम उसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, कंटिन्यूएशन में सेंटेंस है, तो यहां पे रिकवर्ड ये सबसे एप्ट होगा। रिकवर्ड हम यूज करेंगे, रिकवर नहीं होगा, रिकवरिंग नहीं होगा, ये सब टेंस अलग है, तो रिकवर्ड यहां पे हो जाएगा। देखिए तो जो पहला सेंटेंस है उसके पहले पार्ट, वहां से हमने क्लू लिया कि ये किस टेंस में है और उसको यहां पे यूज किया। तो हमेशा लॉजिक दिमाग को खुला रखना है कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि आपकी जो समझ है वो आपकी ग्रामर की समझ, कॉम्प्रिहेंशन की समझ और वोकैबुलरी की समझ तीनों एक टाइम में यूज होती है इसमें क्लोज टेस्ट में। तो 57 तोलाज ऑफ गोल्ड रिकवर्ड बाय हिम व्हाइल वर्किंग इन द डैश ऑफ द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स बंगलो इन रायपुर। वर्किंग इन द वेयर, गार्डन, ऑर्चर्ड, पार्क या फील्ड। अब देखिए हो इसमें से कुछ भी सकता है, हो सकता है उसके बंगलो में ऑर्चर्ड हो, वहां मिला हो लेकिन चूंकि ये दिया हुआ है सेंटेंस में शुरू में कॉम्प्रिहेंशन में कि गार्डनर है और यहां ऑप्शन में भी गार्डन दिया हुआ है, तो सबसे अप्रोप्रिएट, सी दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको बुद्धि लगानी है, यहां पे ग्रामर नहीं लगाना है, यहां पे आपको दिमाग लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अगर गार्डनर है तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, गार्डनर। गार्डनर है तो गार्डन होगा, क्योंकि वो गार्डन में काम कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि गार्डन में वो काम कर रहा है जब उसको सोना मिला, तो इसका ऑप्शन गार्डन हो जाएगा। अभी देखिए अभी तक क्या हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में कि गार्डनर को सोना मिला गार्डन में काम करते हुए, उसने उसको हैंडओवर कर दिया पुलिस को। अब अगला सेंटेंस देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जिस पे बेस्ड है, द डैश इन टर्न हैंडेड ओवर, इन टर्न। अभी देखिए इन टर्न यहां पे आने से सेंटेंस का क्या मतलब हो रहा है कि पहले गार्डनर ने पुलिस को दिया, अब बोल रहा है द डैश इन टर्न, मतलब अब आगे क्या हो रहा है, तो अभी पोजेशन किसके पास है, पुलिस के पास है। द डैश इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट को दिया तो कौन देगा, अभी सोना किसके पास है, पुलिस के पास है, तो पुलिस ही तो उसको हैंड ओवर करेगी। यहां पे फिर देखिए यहां पे लॉजिक लगेगा, यहां पे ग्रामर नहीं लग रहा है, यहां पे आपकी वोकैबुलरी नहीं लग रही, यहां पे है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को कितना समझा, उस कॉम्प्रिहेंशन का क्या सेंस बनाया आपने। आपकी अंग्रेजी ऐसी होनी चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आपको यह स्टोरी समझ में आए कि उसमें कहा क्या जा रहा है। तो राइट आंसर विल बी पुलिस। कस्टम ऑफिसर अभी रोल में ही नहीं है, गार्डनर ने ऑलरेडी पुलिस को दे दिया है, इंजीनियर तो पिक्चर में ही नहीं, तो सही ऑप्शन जो है वो पुलिस होगा। देखिए दोस्तों, पुलिस, द पुलिस इन टर्न हैड हैंडेड ओवर द डैश। क्या हैंड ओवर करेंगे, क्या है पुलिस के पास जो सेंट्रल एक्साइज को हैंडल करे, हैंड ओवर करेंगे वो। कॉइन्स कहीं मेंशन नहीं है, बैंगल्स कहीं मेंशन नहीं है, बिस्किट्स कहीं, ये बोला गया है 57 तोला ऑफ गोल्ड। तो जब ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंशन में ये मेंशन है तो हमें बस केयरफुल रहने की जरूरत है। ये बस चेक करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमने कॉम्प्रिहेंशन को कितना केयरफुली पढ़ा है। हम अपने दिमाग से कोई भी आंसर नहीं डालेंगे कि वर्ड तो कॉइन भी हो सकता है, बैंगल भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहां पे दिया हुआ है गोल्ड, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर ये सेंटेंस अकेले में रहे तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है तो हमको कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से ही आंसर देना है। हेंस गोल्ड विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू 6th क्वेश्चन।
अब सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट एंड कस्टम डिपार्टमेंट के पास आ गया। द पुलिस इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द गोल्ड टू सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट डैश इन्वेस्टिगेशन, अबाउट इन्वेस्टिगेशन, बाय इन्वेस्टिगेशन, टू इन्वेस्टिगेशन, फॉर। क्या होगा इसमें से? इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्यों पुलिस ने सुपुर्द किया? इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फॉर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी पढ़ते हैं, थोड़े बहुत भी वर्स्ड हैं, तो आपको पता है यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। यहां पे फॉर यूज होगा, इस नाउन के पहले फॉर। It was in June this year dash Ramdayal found a tiny plastic box. It was in June this year after proper नहीं है, until proper नहीं है, while proper नहीं है, that यहां पे आ जाएगा that। समझ में आ रहा है आपको that क्यों होगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। It was in June this year that Ramdayal found a tiny plastic box. आगे बढ़ते हैं। अब जून में रामदयाल फाउंड अ टाइनी प्लास्टिक बॉक्स मेटिकुलसली डैश विद पॉलिथीन, शेल्टर्ड नहीं, शेल्टर्ड का मतलब है शेल्टर देना किसी को भी। टॉप्ड, टॉप भी नहीं है, सिर्फ ऊपर रखा होना होता है टॉप्ड का मतलब। एनक्लोज्ड, देखिए एनक्लोज्ड भी क्या होता है कि जब सारे साइड से आप किसी चीज को बंद कर देते हैं, जैसे ताबूत में डेड बॉडी को एनक्लोज किया जाता है, सारे साइड से उसको बंद किया जाता है। तो यहां पे एनक्लोज्ड और कवर्ड, इन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन कवर्ड ज्यादा सिंपल है। देखिए एक थंब रूल मैं आपको देता हूं, क्लोज टेस्ट में जो सबसे सिंपल वर्ड हो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। यहां पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपसे पूछा जाए, जो ज्यादा सिंपल हो, ज्यादा यूज में आता किया जाता हो, वो सेफ ऑप्शन होता है, सेफर ऑप्शन होता है। जैसे एनक्लोज भी अगर कोई यूज कर दे यहां पे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे वाइडली यूज्ड वर्ड होगा वो होगा कवर्ड। तो यहां पे कवर्ड होगा। बरीड 6 inches डैश अंडर अ बैनियन ट्री, ठीक है, ये तो कवर्ड हो गया। 6 inches डीप, डीपन, डीपली, डेप्थ, यहां पे डीप होगा। यहां पे डीप होगा क्योंकि डीपन किसी चीज को और गहरा करने को डीपन कहते हैं। डीपली कोई भी चीज को बहुत, अगर एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ होता है डीपली, इसको कट कर देना यहां पे। तो यहां पे जो सबसे प्रॉपर यूज लग रहा है बरीड 6 inches डीप while digging the garden। अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे। He dashed the box and took it to his house behind the bungalow and was dazzled to find that it contained biscuit, bangle and coins all of gold. He picked over, picked in, picked on, picked up। तो किसी भी सामान को जब आप गहराई से, डीप में वो कवर्ड था पॉलिथीन में, वहां से उठाया तो अप, पिक्ड अप, पिक्ड, जैसे देखिए हर फ्रेज का अलग मीनिंग होता है। जैसे पिक्ड ऑन, पिक्ड ऑन का मतलब होता है कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, रेगुलरली किसी भी एक आदमी को आप क्रिटिसाइज करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, तो उसको पिकिंग ऑन कहते हैं। तो इसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। वैसे ही बाकी सबका, तो पिक्ड अप का बहुत सिंपल है, किसी भी चीज को ऊपर उठाना, तो यहां पे पिक्ड अप यूज होगा। तो दोस्तों हमने देख लिया ये 10 के 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ये है आपका पूरा सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। तो दोस्तों यहां पे जो चीज नोट करने वाली है कि हमें ग्रामर और वोकैबुलरी तो देखना ही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्रिहेंशन को समझना भी उतना इंपॉर्टेंट है। आप एक सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स जैसा इसको नहीं ले सकते कि हर सेंटेंस को आप इंडिविजुअली देख रहे हैं। आपको एज अ होल पूरे कॉम्प्रिहेंशन को समझना होगा, उसके टोन को समझना होगा। ह्यूमरस टोन है, सरकास्टिक टोन है, या फिर डायरेक्ट है, नैरेटिव है, तो उस टोन को आपको समझना होगा। और हर सेंटेंस में जो चीज बोली जा रही है उसका कहीं ना कहीं लॉजिकली इफेक्ट अगले सेंटेंस में पड़ता है, तो उसको कोरिलेट करने की भी जरूरत है। तभी आप कॉम्प्रिहेंशन जो कहना चाह रहा है उसको समझ के उसको अप्लाई कर पाएंगे।
और क्लोज टेस्ट में पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो बहुत इजी है क्लोज टेस्ट, बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि आपको दिमाग खोल के काम करना है। सिर्फ ग्रामर के रूल या वोकैबुलरी के रूल से आपको बाउंड नहीं होना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सी इट इन कंप्लीट एंटायरिटी। और दोस्तों, इसका एक रामबान क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का और इसमें सबसे ज्यादा नंबर लाने का जो रामबान है, जिसमें आपको और कम टाइम लगेगा, वो है पढ़ना। आप इंग्लिश जितना पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितना आप नेचुरल फील करोगे इंग्लिश पढ़ने में, उतना इजी, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा क्लोज टेस्ट। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबसे आज विदा लेता हूं। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे वीडियोस और देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।